महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बावजूद अभी तक सीएम चेहरे पर कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर सीएम की रेस में देवेंद्र का नाम सबसे आगे है। 22 जुलाई 1970 को जन्मे देवेंद्र छात्र जीवन से ही राजनीति में कूद चुके थे। देवेंद्र ने अपना राजनीतिक कैरियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बाद में भाजपा के वार्ड संयोजक के रूप में शुरू किया। यहाँ से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा 2 बार सीएम की कुर्सी तक पहुँच चुकी है और तीसरी बार सीएम बनने की रेस में वे सबसे आगे हैं। देवेंद्र का ताल्लुक मराठी ब्राह्मण परिवार से है। देवेंद्र के पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जंग संघ से जुड़े रहे। खास बात यह है कि देवेंद्र के पिता महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। जब देवेंद्र की उम्र महज 17 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। देवेंद्र लॉ स्नातक हैं। उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट और जर्मनी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। वह नितिन गडकरी के विंग का हिस्सा भी रह चुके हैं। कॉलेज के बाद देवेंद्र की राजनीति में कदम रखा। 22 साल की उम्र में 1952 में नागपुर नगरपालिका के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता। 5 साल बाद ही उनकी किस्मत एकदम से पलटी और 1977 में 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर नगर नगरपालिका के मेयर बने। 2 साल बाद ही उनके जीवन में एक नई उपलब्धि जुड़ी। साल 1999 में देवेंद्र ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। तब से यह जीत का सिलसिला जारी है। 2013 में भाजपा ने देवेंद्र को महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी अध्यक्षता में भाजपा ने 2014 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 122 सीटों पर चुनाव जीता। भाजपा ने 63 सीटों पर चुनाव जीतने वाली शिवसेना के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। 2014 में महज 44 साल की उम्र में देवेंद्र ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार के बाद देवेंद्र महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम बने। 1978 में 38 साल की उम्र में शरद पवार ने सबसे युवा मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। 2019 में देवेंद्र ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली, मगर अजीत पवार के सहयोग से बनी यह सरकार महज 80 घंटों में ही धराशायी हो गई। यह सियासी ड्रामा 22 और 23 नवंबर 2019 को चला। इसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने, मगर 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। इसके बाद उद्धव सरकार भी नहीं चल सकी। भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो सीएम देवेंद्र को डिप्टी सीएम बनाया गया। देवेंद्र बजट पर एक किताब भी लिख चुके हैं।